नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। चिलकाना के सुल्तानपुर में महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सुंदर झांकियों के साथ भगवान वाल्मीकि रथ पर विराजमान थे। ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों की धुन पर श्रद्धालु नाच रहे थे। शोभा यात्रा का शुभारंभ नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी के बड़े भाई विकेश चौधरी, थाना प्रभारी कपिल देव, जायर हुसैन ने फीता काटकर और महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। शोभा यात्रा पैठ बाजार, मोहल्ला शोलाल, मोहल्ला खेडेवाला, मेन बाजार सुल्तानपुर से बस स्टैंड से होते हुए वापस चिलकाना के मेन बाजार वाल्मीकि मंदिर पर संपन्न हुआ। इस दौरान सुधीर जैन, डॉक्टर कुलदीप, अनुपम जैन, आशु सैनी, कलीराम, अमित कुमार, मोनू, टिंकू, सावन, आर्यन शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान स्तन कैंसर जानकारी माह के अंतर्गत देवबंद क्षेत्र के गांव कासिमपुरा में एक निशुल्क कैंप आयोजित किया गया, जिसमें निशुल्क जांच के साथ ही दवाइयां भी वितरित की गई, जिसका उद्घाटन जामिया तिब्बिया देवबंद के पूर्व सचिव डॉक्टर अनवर सईद ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर कैंप इंचार्ज प्रोफेसर निकहत सज्जाद ने महिलाओं को स्तन कैंसर के बारे में विस्तृत जानकारी दी और उससे बचाव के उपाय भी बताए। इस दौरान डॉक्टर मिसबा नईम, गुलनाज, सचिव डॉक्टर अनवर सईद की मौजूदगी रही। देवबंद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हाशिमपुर में गन्ने की खेत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने आसपास के लोगों से मृतक की शिनाख्त कराई तो जानकारी मिली कि मृतक हाशिमपुरा का रहने वाला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की जांच में जुट गई। वहीं मृतक के गांव में मातम पसरा हुआ है। कस्बा ननौता के गांव अनंतमाऊ में युवा एकता ग्रुप की ओर से 8वां विशाल मां भगवती जागरण आयोजित किया गया। जागरण का शुभारंभ भाजपा नेता अश्वनी बालियान ने फीता काट कर किया। कलाकारों ने जागरण में भव्य प्रस्तुतियां दी, जिसमें विभिन्न प्रकार की झांकियां दर्शाई, तो वहीं जागरण में आई सभी श्रद्धालु झूमते नजर आए। इस अवसर पर प्रधान राजेश कुमार फौजी, गजेंद्र पाचाल, अंकित कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार, अमर सिंह, कार्यक्रम संयोजक पुष्पेंद्र सैनी, गायक मोहित रसिक, रविंद्र सैनी, संजय सैनी, पप्पू सोनू, नरेंद्र सैनी, अमित मौजूद रहे। ननौता में चेकिंग के दौरान खनन से भरे अवैध ट्रकों पर की गई बड़ी कार्यवाही। अधिकांश ट्रकों के चालक परिचालक मौके से फरार हो गए हैं। बिना नंबर के सड़कों पर खनन से भरे वाहन दौड़ रहे थे, तभी करीब 19 खनन वाहनों को प्रशासन ने दबोचा। इस दौरान एआरटीओ प्रवर्तन, एसडीएम रामपुर, मनिहारन युवराज सिंह, तहसीलदार राधेश्याम, खनन अधिकारी व ननौता पुलिस मौजूद रही। कस्बा गागलहिड़ी के शिक्षण संस्थान एसआर पब्लिक स्कूल में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंची सब इंस्पेक्टर सविता त्यागी और कांस्टेबल कविता सिंह ने स्कूल की छात्राओं को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं और महिला हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया। स्कूल प्रबंधक श्री ललित शर्मा ने भी स्कूली छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्हें आत्मबल का ज्ञान कराया और उन्हें हर समय सचेत एवं सतर्क रहने की हिदायत दी है। इस अवसर पर स्कूल कोऑर्डिनेटर योगेश भारद्वाज, पारुल, आयुषी, ममता, प्रियंका, पद्मा, राज, सारिका, प्रेरणा, सोनू आदि मौजूद रहे। सहारनपुर चिलकाना के गांव गयाजुद्दीन में दबंगों द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर लिया है। जमीन को कब्जा मुक्त करने की मांग को लेकर विकलांग ने जिलाधिकारी से जांच की मांग की है। शिकायतकर्ता विकलांग सालिम ने बताया, गयाजुद्दीन में ग्राम समाज की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है, जिसका विरोध करने पर वो लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, जिसको लेकर पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी है और आज भी जिलाधिकारी को जमीन कब्जा मुक्त कराने की शिकायत की है। तो पता ही है, ग्राम समाज की जमीन पे कब्जे चल रहे लोगों के, उन लोगों ने जोड़ पर भी कब्जा कर रखा है। अच्छा। और मैं उस जमीन को कब्जा मुक्त कराना चाहता हूं, क्योंकि सरकार अपनी चीज पे कुछ भी बना सकती है, चाहे वहाँ बारात घर बनाओ या सरकारी हॉस्पिटल बनाओ, कुछ भी बनाओ। अच्छा, कौन लोग हैं वो? वे जाति के धोबी है। सहारनपुर के गुरुद्वारा
गुरुद्वारा रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर जिला अध्यक्ष संदीप राणा ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए नवनियुक्त पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र सौंपे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संदीप सिंह राणा ने बताया, कांग्रेस को मजबूती की ओर ले जाने के लिए 50वीं कार्यकारिणी की घोषणा की गई। नवनियुक्त पदाधिकारी से पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस दौरान नगर अध्यक्ष वरुण शर्मा, चौधरी मुजफ्फर हुसैन, पूर्व जिलाध्यक्ष गौरव शर्मा, पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल, पूर्व पार्षद चंद्रजीत सिंह निक्कू, मधु सहगल, इमरान कुरैशी मौजूद रहे। और अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तो आने वाली 2027 में हमें किसी और गठबंधन का या किसी और का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे। आज 85 पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, महासचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं और भी। नकुड़ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24, 116 और 38 के अंतर्गत लंबित वादों का निस्तारण 25 अक्टूबर को तहसील में आपसी सहमति और सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। उपजिलाधिकारी संगीता राघव ने बताया, ये अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। सभी राजस्व निरीक्षकों और लेखपालों को निर्देश दिया गया कि वे अपने अभिलेखों के साथ उपस्थित रहें ताकि वादों का त्वरित समाधान हो सके। पक्षकार स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपने वादों का निस्तारण कर सकते हैं। केवल सुलह समझौते वाले मामलों का ही निपटारा किया जाएगा। विवादित प्रकरण इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। देखिए, जैसे आपको पता है कि तहसील नकुड़ में 25 अक्टूबर को हम लोगों ने एक अभियान चलाएंगे, जिस दिन सिर्फ हमारे कोर्ट का काम किया जाएगा। एसडीएम और एसडीएम जुडिशियल दोनों के ही कोर्ट में जो धारा 24, धारा 116, धारा 38(2) या ऐसे जो भी मुकदमे हैं जिनका निस्तारण आपसी सहमति और सुलहनामे के आधार पर किया जा सकता है, तो उनका त्वरित निस्तारण करने के हेतु ये अभियान चलाया जा रहा है। तो मेरी सभी से अपील है कि जिनके भी वाद यदि हमारे कोर्ट में चल रहा। मिर्जापुर थाना प्रभारी निरीक्षक बीनू सिंह के नेतृत्व में एसआई राजेश कुमार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में स्मैक बरामद हुई है। थाना प्रभारी निरीक्षक बीनू सिंह ने बताया कि स्मैक तस्कर भूरा पिछले काफी समय से स्मैक की तस्करी कर रहा था, जिसे आज गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत लाखों रुपए में है। इसके अलावा जो भी नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं, उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 10 साल पहले दिए गए विवादित बयान के मामले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर अदालत में चार्ज फ्रेम किया गया है। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए मोहित शर्मा की अदालत में इस प्रकरण से जुड़े 19 ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। मामला 2014 का है, जब इमरान मसूद ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोटी बोटी करने वाला बयान दिया था। ये बयान तब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और इसने देश भर में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी थी। इमरान मसूद उस समय सहारनपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। सरकारी अधिवक्ता के अनुसार मसूद ने सहारनपुर के गांव लबकरी में एक सभा के दौरान ये बयान दिया था। इसके साथ ही उन्होंने बसपा के 2 विधायकों पर भी अमर्यादित टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद 27 मार्च 2014 को तत्कालीन कोतवाली देवबंद प्रभारी कुसुमवीर सिंह ने उनके खिलाफ विभिन्न आरोपों में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके तहत मसूद को कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ा था। अब अदालत द्वारा चार्ज फ्रेम होने के बाद ये मामला विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए की अदालत में आगे चलेगा। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। मेरा नाम गुलाब सिंह है, विशेष लोक अभियोजक एमपी एमएलए कोर्ट सहारनपुर। ये मामला 2014 का लोकसभा चुनाव का है, जिसमें इमरान मसूद कांग्रेस प्रत्याशी थे उस टाइम पे, और एक थाना देवबंद के अंतर्गत एक गांव आता है लबकरी, उसमें एक जनसभा आयोजित की गई थी, जिसमें इमरान मसूद द्वारा आपत्तिजनक भाषण दिया गया था और ये बोला गया था कि अगर नरेंद्र मोदी सहारनपुर में आए तो उनकी बोटी बोटी कर दी जाएगी। और दलित विधायकों के बारे में भी उस टाइम में आपत्तिजनक भाषण दिया गया था कि सहारनपुर में 42% मुसलमान होने के बावजूद भी एससी सीट पर, सामान्य सीट पर एससी विधायक बनाए हुए हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है और एससी समाज को भी अपमानित किया गया था उनके द्वारा। और हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, और उनके प्रति भी गलत भाषण दिया गया था कि बोटी बोटी सहारनपुर में आए तो बोटी बोटी कर दी जाएगी। इन 153 है, 153 है और 295 है, 504, 506 आईपीसी। और चिलकाना की मंडी
परिसर में सरकार द्वारा संचालित तीनों धान केंद्रों का क्षेत्रीय विपणन अधिकारी शैलेंद्र यादव ने निरीक्षण किया। क्षेत्रीय विपणन अधिकारी शैलेश कुमार यादव ने बताया कि चिलकाना के सभी केंद्रों पर धान की अच्छी खरीदारी अभी तक हुई है। तीनों केंद्रों पर लक्ष्य की लगभग 33% की खरीदारी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रथम केंद्र पर 1120 कुंतल, द्वितीय पर 1080 कुंतल तथा तृतीय केंद्र पर 1050 कुंतल की खरीदारी अभी तक हो चुकी है। किसान नरेश कुमार, नरेंद्र कुमार, जमशेद अली, रईस आलम का कहना है इस बार फसल तो अच्छी हुई है, लेकिन कुछ बीमारी आने के कारण धान की रिकवरी कम हो रही है। इस दौरान केंद्र प्रभारी मोहम्मद इरफान, कुंवर बहादुर सिंह, नीरज सैनी मौजूद रहे। यूपी के सहारनपुर को मिली बड़ी सौगात। सरकार ने कंपनी बाग में करीब 10 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। जनपद के 5700 से अधिक मधुमक्खी पालकों को इससे फायदा होगा। सालाना 4720 मीट्रिक टन से अधिक शहद उत्पादन होता है। शहद उत्पादन के मामले में सहारनपुर का प्रदेश में पहला स्थान है। इसको ध्यान में रखकर यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी का निर्माण हो रहा है। ये शहद उत्पादन के मामले में सहारनपुर का प्रदेश में पहला स्थान है। इसको ध्यान में रखकर यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी का निर्माण हो रहा है। मधुमक्खी पालकों के लिए वरदान साबित होगा और कमाई का जरिया बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। आपका नाम? नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनम सिंह औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र पर कार्यरत हूँ। मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हनी की नोडल ऑफिसर हूँ। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो निर्माण हो रहा है, कितनी लागत से हो रहा है और किस तरह किसानों भाइयों को उसको लाभ मिल पाएगा? ये उत्तर प्रदेश का पहला सेंटर है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हनी। ये 10 करोड़ की लागत में बन रहा है और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सहारनपुर जो हमारा क्षेत्र है, वैसे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा हनी का प्रोडक्शन, शहद का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो सहारनपुर में सबसे ज़्यादा मौन पालक हैं जो ये बी कीपिंग करते हैं, शहद का उत्पादन करते हैं और शहद का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा सहारनपुर में होता है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए सरकार ने कहा था कि यहाँ पे सहारनपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हनी का निर्माण किया जाए। तो किसानों को किस तरह का फायदा होगा, किस तरह से यहाँ पर जो है उत्पादन किया जाएगा? कितना ये मौन पालकों के लिए ये है कि जो वो उत्पादन कर रहे हैं, वो हमारा लक्ष्य है कि उत्पादन तो ऑलरेडी है हमारे पास बहुत अच्छा, बस वो क्वालिटी प्रोडक्शन हम लोग का लक्ष्य है। तो इसमें थाना देहात कोतवाली के गांव आसानवाली में रोड के बराबर खेत में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। देखते ही देखते ग्रामवासियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्राम प्रधान अनूप राणा भी मौके पर पहुंचे, जिसकी सूचना पुलिस को दी। क्षेत्राधिकारी मुनीश चंद भी घटनास्थल पर पहुंचे, युवक के बारे में जानकारी ली। जांच में अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक युवक को कोई चोट नहीं है, हल्की सी मुंह पर चोट आई है। जी हाँ, आज सुबह सूचना मिलती है जो कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत कुवार का चौकी है, उसमें गांव आसनवाली पड़ता है। गांव आसनवाली की रोड पर ही जो साइड में खेत है उसमें एक डेड बॉडी वहां पर मिली थी। बॉडी की अभी शिनाख्त हो नहीं पाई है। बॉडी को देखकर 28 से 30 साल का एक युवक है और उसके पास का एक बैग भी था। बैग में एक शराब की बोतल भी मिली है। बॉडी को अभी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है, जो मृत्यु का सही कारण स्पष्ट हो जाए उसके लिए। और अभी शिनाख्त कराने के लिए हमने विज्ञप्ति भी दे दी है। सोशल मीडिया में भी उसकी जो फोटोज हैं वो भी शेयर की हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। चोट के उसके थोड़ा जो नोज है उस पर ब्लीडिंग आ रही थी और जो सही कारण है वो पोस्टमार्टम में ही क्लियर हो पाएगा और जैसे ही बॉडी की शिनाख्त होती है उसके आगे इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। गंगोह में काजी परिवार के मजबूत साथी हिदायत करीम अंसारी की बीमार पत्नी को देखने सहारनपुर सांसद इमरान मसूद पूर्व चेयरमैन काजी नुमान मसूद के साथ पहुंचे। उनके आवास पर पहुंचे सहारनपुर सांसद ने लंबे समय से बीमार चल रही हिदायत करीम अंसारी की पत्नी को देख परिवार को सांत्वना दी और कहा, मुश्किल के समय में मसूद परिवार आपके साथ है। इस मौके पर हाजी आरिफ भूरा, साजिद अंसारी, संदीप चौधरी, राजू पंडित, बाबू ठेकेदार, सुफियान अंसारी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।